नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के एक ऐसे कोने में, एक ऐसे मंदिर में जहां कहते हैं देवी आज भी जिंदा हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और विश्वास दोनों के नियम टूट जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कामाख्या की। तो चलिए सीधे कामाख्या के सबसे बड़े रहस्य से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब ये कोई मामूली बात तो है नहीं, है ना? ये वो घटना है जो हमें दिखाती है कि भक्ति और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे शायद हम आज भूल चुके हैं। और यही वो सवाल है जो हमें कामाख्या की असली ताकत, उसकी असल पहचान तक ले जाता है। मतलब तंत्र की वो रहस्यमयी दुनिया। कामाख्या को अगर समझना है ना, तो उसके दिल में उतरना होगा, यानी उसके गर्भगृह में। और ये कोई आम गर्भगृह नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। पूजा होती है एक जीवित पत्थर की, जिसे कहते हैं योनि पीठ। ये हमेशा हमेशा गीला रहता है। और सबसे हैरत की बात, आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये पानी आता कहाँ से है। इसका कोई सोर्स ही नहीं मिला है। और फिर आता है अंबुबाची मेला। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। सोचिए, साल में 3 दिन मंदिर पूरी तरह से बंद हो जाता है। कोई पूजा नहीं, कोई आरती नहीं, कोई रोशनी तक नहीं। माना जाता है कि इन दिनों देवी रजस्वला होती हैं, वो आराम करती हैं। और जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो अंदर रखा एक सफ़ेद कपड़ा लाल मिलता है। इसी को प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है। ये दिखाता है कि कामाख्या में जीवन बनाने की प्रक्रिया को कितना पवित्र माना गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन्हीं 3 दिनों में पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। अब देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि नदी में आयरन और सिनाबार बहुत है। ठीक है, लेकिन यह सब ठीक उन्हीं 3 दिनों में क्यों होता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो ये चमत्कार तो है ही, लेकिन कामाख्या की शक्ति सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसकी असली ताकत वो तो उन कहानियों और श्रापों में है जो आज भी वहां की हवा में महसूस होती हैं। यहाँ की कहानियां भी कमाल की हैं। एक कहानी कहती है कि प्रेम के देवता कामदेव ने इस मंदिर को बनवाया था। एक और कहानी नरकासुर की है, जिसने एक ही रात में देवी को पाने के लिए सीढ़ियां बनाने की कोशिश की और हार गया। मतलब देवता हो या असुर, हर कोई इस जगह को पाना चाहता था। इससे पता चलता है कि ये कितनी जरूरी जगह रही होगी। और एक श्राप की कहानी तो आज भी जिंदा है। कहते हैं राजा नर नारायण ने देवी का नृत्य छिपकर देख लिया था और देवी ने श्राप दिया कि उनका कोई भी वंशज अगर इस मंदिर को देखेगा तो बचेगा नहीं। और आपको पता है, आज भी उनके वंशज जब मंदिर के पास से गुजरते हैं तो अपनी आंखें ढक लेते हैं। तो इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इसको संभाला कैसे जाता है, इसका सम्मान कैसे होता है? चलिए अब यहाँ के रिचुअल्स यानी अनुष्ठानों को देखते हैं। रोज सुबह मंदिर के दरवाजे खुलने से ठीक पहले यहाँ नर पशु की बलि दी जाती है। अब ये क्यों होता है? तांत्रिक मान्यता ये है कि बलि से निकली पुरुष ऊर्जा को देवी सोंक लेती हैं और यही ऊर्जा साधना के लिए जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मादा पशु को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में सिद्धि पाने के लिए नरबलि का भी जिक्र मिलता है। सदियों से यह सब बंद है, जाहिर है, लेकिन 2019 में मंदिर की सीढ़ियों पर एक सिर कटी लाश मिली। बिल्कुल तांत्रिक विधि से हत्या की गई थी। ये घटना बताती है कि वो गुप्त तांत्रिक समूह शायद आज भी कहीं मौजूद हैं। तो सवाल फिर वही है, ये जीवित पत्थर, ये पुरानी कहानियां, ये शक्तिशाली अनुष्ठान, ये सब मिलकर हमें कामाख्या के बारे में आखिर क्या बता रहे हैं? क्यों यही जगह इतनी खास है? जवाब छिपा है कामाख्या की असल पहचान में। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तंत्र का दिल है, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र, एक ऐसा रास्ता जो ब्रह्मांड की कच्ची असली ऊर्जा को इस्तेमाल करना सिखाता है, खास तौर पर वामाचार तंत्र का। ये वो रास्ता है जो उन ऊर्जाओं का भी इस्तेमाल करता है जिन्हें समाज में अच्छा नहीं माना जाता। और तांत्रिक मानते हैं कि कामाख्या में सृजन की ऊर्जा, जिसे शक्ति कहते हैं, वो पूरी तरह से जागृत है, एकदम एक्सेसिबल है। इसीलिए दुनिया भर के साधक, अघोरी, योगी सब यहाँ आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ सिद्धि पाना कहीं ज्यादा आसान है। और अब हम आते हैं कामाख्या की शक्ति के सबसे बड़े, सबसे असली स्रोत पर, और वो हैं 10 महाविद्याएं। ये महाविद्याएं कौन हैं? ये देवी के ही 10 सबसे शक्तिशाली रूप हैं,
हर रूप ज्ञान और शक्ति के एक अलग पहलू को दिखाता है, जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, ये सब। और ये है सबसे जरूरी बात, पूरी दुनिया में कामाख्या ही अकेली ऐसी जगह है जहां ये 10 की 10 महाविद्याएं एक साथ अपने जागृत रूप में मौजूद मानी जाती हैं। और यही वजह है, यही वो चीज है जो इसे तंत्र की असली राजधानी बनाती है। ठीक है, तो ये तो हुई अध्यात्म की बात, लेकिन क्या इन सब अनुभवों के पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी हो सकती है? कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स का ये मानना है कि कामाख्या जिस नीलाचल पहाड़ी पर है, वो एक तरह का मैग्नेटिक हॉटस्पॉट है। शायद जमीन के नीचे बहुत सारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं जो एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, और ये फील्ड वहां के माहौल और लोगों के दिमाग पर असर डाल सकती है। एक बड़े तांत्रिक ने कहा था, कामाख्या मंदिर सांस लेता है, ये ऊर्जा को बाहर निकालता और अंदर खींचता है। ये एक जीवित प्राणी है, पत्थर नहीं। ये बात शायद इस जगह के अनुभव को सबसे अच्छे तरीके से बताती है। तो कामाख्या क्या है? क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अनोखी जगह है, या फिर किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा, या शायद दोनों? ये एक ऐसी जगह है जहां असल और कल्पना के बीच की लकीर बहुत पतली हो जाती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस दुनिया को हम जानते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है?